नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर यूआईटी के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी बीएल मीणा को एसीडी कोर्ट ने 3 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। पूर्व उप सचिव मीणा ने साल 2000 में पद का दुरुपयोग कर अलवर शहर में मनमर्जी से 78 प्लॉटों के पट्टे जारी कर दिए। अवार्डशुदा सरकारी जमीन में 25 पट्टे दिए। सरकारी नियम से लीज नियमन राशि तक पूरी नहीं ली। प्रिंटिंग चार्जेस और साइट प्लान का शुल्क भी नहीं लिया। इससे सरकार को 46 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी शिकायत पर सन 2004 में एसीडी में मुकदमा दर्ज हुआ और अब 18 साल बाद सजा सुनाई गई है। एसीडी के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि पूर्व उप सचिव बीएल मीणा ने सन 2000 में मनमर्जी से 78 पट्टे जारी किए थे, जिसमें सरकारी नियमों की परवाह नहीं की गई और तय शुल्क नहीं लिया गया। 47 पट्टों में नियमन राशि निर्धारित होने से करीब 6,68,866 रुपये कम जमा किए गए थे। अवाप्तशुदा भूमि पर 25 पट्टे जारी किए, जो यूआईटी की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अवार्डशुदा थी, जिसकी नियमन राशि 3 गुना 32,90,278 रुपये नहीं ली गई। इसके अलावा 6 पट्टे स्ट्रिप ऑफ लैंड के जारी कर दिए, जिनकी नियमन राशि रिजर्व प्राइस की 2 गुना 6,43,405 रुपये नहीं ली गई। इसके अलावा किसी भी पत्रावली में 90B नहीं की गई और न ही पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को अमल में लाया गया और संबंधित शाखाओं से रिपोर्ट भी नहीं ली गई। पद का दुरुपयोग कर सरकार को 46,02,550 रुपये के राजस्व की हानि की गई। इस फर्जीवाड़े का 2004 में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद जाँच हुई। सन 2009 में उप सचिव के खिलाफ चालान पेश किया गया और इसके बाद कोर्ट में ट्रायल चला। 30 मई 2023 को उप सचिव को 3 साल की सजा और 25,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सनातन धर्म में गंगा दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यह पर्व मनाया जाता है। इस साल 30 मई को यह पर्व मनाया गया। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में मां गंगा को पवित्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक गंगा दशहरे के दिन ही मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। गंगा दशहरे के दिन मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा नदी में स्नान करने से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं दूसरी तरफ स्नान ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। कैलाश सुलानिया ने बताया कि प्रतिवर्ष दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर में भव्य आयोजन किए जाते हैं। एक दिन पूर्व मंदिर प्रांगण की साफ सफाई कर गंगा मैया का भव्य श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं गंगा मैया का भजनों का गुणगान करती हैं। मंदिर में इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और देर रात तक भजन चलते हैं। इस मौके पर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। गंगा दशहरा का महत्व है। भागीरथ जी गंगा को ये प्रकट करके लेकर आए थे और इस दिन गंगा में जो स्नान करते हैं उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और ये जो हमारा जो गंगा मंदिर है, ये लगभग 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। और गंगा दशहरा के दिन ये जेठ में दशमी के दिन आता है और उस दिन मंदिर की साफ सफाई और लाइटिंग व्यवस्था और जो भजन मंडलियाँ महिला और पुरुष सत्संग का आयोजन करते हैं और हजारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। सीकरी थाना क्षेत्र के गांव पालका में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते एल्ड्रिन पी ली, जिसे परिजनों ने अचेत अवस्था में सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सरपंच प्रतिनिधि ब्रजमोहन ने बताया कि सीकरी पालका निवासी रमेश चंद मेघवाल टंकी में गेहूं भर रहा था, तभी उसने वहां रखी एल्ड्रिन पी ली, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सीकरी थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर मृतक के एल्ड्रिन पीने के मामले की जांच करने में जुटी हुई है। इन्होंने सबको एल्ड्रिन वगैरह पी ली तो गलती से। अच्छा, क्या करते थे ये मिस्त्री थे, सब बिल्डिंग वगैरह का काम करते थे। टीन वगैरह तानना। कितनी उम्र थी? उम्र 55 साल की। कहाँ के रहने वाले हैं? बाल का काम के सब नगर सीकरी पंचायत समिति वो तहसील है ना, वहाँ पर। कब एल्ड्रिन पी थी, क्या कारण था? शाम को हुआ था साहब, और विशेष तो वो लड़का ही बता पाएगा। हाँ, जो भी काम हो सकता है आजकल बालक बता सकता, वही बता सकते हैं। पिता का नाम क्या है? हरिराम। गांव कौन सा था? बाल का गाँव है। इलाज के दौरान मौत हुई है जी? इलाज के दौरान मौत हुई है। हाँ, अस्पताल में तो भर्ती कराया? रात में लेके आए थे। सीकरी, हाँ सीकरी से इनको रेफर किया था, रात में लेके आए थे यहाँ पर।
किशनगढ़ खैरतल मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को खैरतल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल सतीश ने बताया कि वह अपने बेटे रणवीर के साथ बाइक पर किशनगढ़ से अपने गांव बावरिया जा रहा था, जहां खैरतल के नजदीक सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पिता पुत्र अचेत हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। वहीं अन्य वाहन चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। सर, हम किशनगढ़ से घर आ रहे थे हमारे गांव बाबरिया, और रास्ते में जैसे हमने खैरतल क्रॉस किया तो एक रॉन्ग साइड से गाड़ी वाला आकर हमें टक्कर मार के चला गया। बस इससे आगे हमें पता नहीं, हम बेहोश हो गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार है। और बच्चे का? रणवीर। तो किशनगढ़ से कौन से कवार थे? बाबरिया। ये घटना कहाँ पे हुई है? किशनगढ़ के पास। किशनगढ़ के पास। हाँ, खैरतल से उरली तरफ है। क्या काम करते हो? ऐसे ही खेती बाड़ी करते हैं। तो टक्कर इसने वाले पता है वो कोई गांव का हो या आसपास ऐसे? हाँ, वहीं का है। आपके गांव का? नहीं, खैरतल। किशनगढ़ थाना अंतर्गत रोडवेज बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इस घटना में एक गर्भवती महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को किशनगढ़ CHC में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के बबलेश, मनीषा, रेशमी, कैरियन, साबिरा और एक अन्य युवक तिजारा से किशनगढ़ आ रहे थे, जहां किशनगढ़ में आते ही रोडवेज बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। सर, ये किशनगढ़ में एक्सीडेंट हुआ है। रोडवेज बस में टेम्पो ने टक्कर मारी है। टेम्पो में टक्कर लगने की वजह से वो पलट गया। पलटने की वजह से एक बच्ची की डेथ हो गई और 4-5 बंदे घायल हो गए। कौन सा टेम्पो था आपके पास? ये 3 व्हीलर होता है, CNG वाला टेम्पो होता है जो। कौन कौन थे उसमें नाम बताओ। नाम का मालूम नहीं, मैं साथ में नहीं था इनके। साथ में थे? मैं साथ में नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल से लेकर आया उनके साथ में। लेकर आया उनको? कौन से हॉस्पिटल लेके आए? कहाँ से लेके आए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, CHC किशनगढ़ बस से। उमरेन ब्लॉक के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 पद और 6 पद आंगनबाड़ी सहायिका के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें मंगलवार को नियुक्ति पत्र देकर उनको कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। उमरेन ब्लॉक के महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी अतुल कुमार नैनावत ने बताया कि उमरेन परियोजना के कई सेक्टरों में काफी दिन से मानदेय कर्मियों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पद रिक्त चल रहे थे, जिनकी निविदा 2022 में निकाली गई थी, जिनका जनवरी 2023 में ग्राम सभाओं में चयन किया गया, जिसके बाद मानदेय कर्मियों को महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी उमरेन के द्वारा ज्वाइनिंग करवाई गई। आज बाल विकास परियोजना कार्यालय उमरेन के द्वारा 8 मानदेय कर्मियों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें 5 सहायिकाएँ और 3 कार्यकर्ता हैं। उम्मीद है कि ये मानदेय सेवा कर्मी जन सेवा की भावना से कार्य करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इनका काम भी रहता है आंगनबाड़ी खोलना, बच्चों को पढ़ाना, जो टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण करवाना, शाला पूर्व शिक्षा देना, स्वास्थ्य की जांच करवाना, महिलाओं के पोषण का ध्यान रखना आदि कार्य संपन्न करेंगे। उमरेन पंचायत समिति के अधीन बिजली विभाग के अधिकारी अयन धनंजय कुमार के खिलाफ जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने मंत्री से शिकायत की थी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जनसुनवाई के दौरान ही धनंजय कुमार को फटकार लगाई थी, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी आज तक समस्याओं में सुधार नहीं हो पाया है। वहीं प्रधान दौलतराम जाटव ने मंत्री टीकाराम जूली को आड़े हाथ लिया है। उमरेन पंचायत समिति प्रधान दौलतराम जाटव ने बताया कि उमरेन बिजली विभाग के अनय धनंजय कुमार के खिलाफ जनसुनवाई में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को शिकायत कर अवगत कराया गया था, जिसका मंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों के बीच में बिजली विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई थी, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी आज तक सुधार नहीं हो पाया है। जाटव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंत्री महोदय जी जनता के सामने अधिकारियों को झूठी फटकार लगाते हैं, जिससे लगता है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग। देखिए, आज भी सुबह काफ़ी सारे ग्रामीणों के फ़ोन आए थे कि जो पंचायत समिति उमरेन के अंदर धनंजय अय्यन साहब लगे हुए हैं, जबकि 24 तारीख को मंत्री साहब के सामने सभी जनप्रतिनिधि, सभी आम आदमियों ने एक बिजली अय्यन साहब के खिलाफ कहा कि ना तो फ़ोन उठाता है और ना ही जनता की सुनता है। तो उसमें साधारण सभा के बीच जो मुद्दा उठा, मंत्री से अवगत कराया और उन्होंने उसको 2 दिन के लिए एपीओ करने की जिम्मेदारी भी उठाई। आज उनको 4-5 दिन हो गए, ना तो वहाँ पर अय्यन हटाए और ना ही पब्लिक की समस्या हल हुई है।
मैं कहना चाहूँगा कि साधारण सभा के अंदर क्या ये झूठी फटकार लगाते मंत्री साहब से भी निवेदन है कि हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग मत रखो। जनता के हित के लिए कार्य करो, जनता के हित की बात करो। जिस प्रकार से आपने अय्यन साहब के लिए फटकार लगाई, उस हिसाब से उसको 2 दिन के अंदर एपीओ भी आपको करना चाहिए। अभिरुचि शिविर जीवन कौशल निखारने वाली पाठशाला है। हॉबी क्लासेस लक्ष्य तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। हम सभी बालक बालिकाओं को ऐसे शिविरों में भाग लेते हुए अपने जीवन में समाज और देश सेवा में आगे बढ़ना है। ये बात राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव के प्रतिनिधि और पीसीसी सदस्य मधुर यादव ने राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड संघ कोटपुतली द्वारा आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। मधुर यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इससे पूर्व यादव और अन्य अतिथियों का प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर राम सिंह यादव द्वारा स्वागत उद्बोधन करते हुए कार्यकारिणी द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर संचालक रामवीर यादव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान संभागियों द्वारा हारमोनियम, ब्यूटिशियन, मेहंदी, योगा और नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर गाइड पूनम यादव ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया। इस दौरान संभागीय एंजल का जन्मदिन भी मनाया गया। इसके बाद युवा उद्यमी मधुर यादव, कन्हैयालाल सैनी और स्थानीय संघ प्रधान मनोज चौधरी द्वारा झंडारोहण कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के बाद अतिथियों द्वारा शिविर में बनाई गई विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों सहित अभिरुचियों का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान मंच संचालन सचिव हंसराज यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिविर निदेशक हरचंद मीणा, सह शिविर निदेशक महेश चंद यादव, डॉक्टर धर्मवीर सिंह, ताज एजुकेशन ग्रुप के डॉक्टर नवीन यादव, पुष्पा सैनी सहित दक्ष प्रशिक्षक रोवर रेंजर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एडीसी गाइड पूनम यादव द्वारा सभी संभागियों को फ्रूटी वितरित की गई। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, ज़्यादा भाषण देना तो नहीं आता, पर 2-4 चीज़ें जो मुझे पता है, जो मुझे एहसास है, जो मुझे दिनचर्या में मुझे लगता है ज़रूरी है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अभी मैं सुन रहा था करीब 11 प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, जिसमें योगा, इंग्लिश स्पीकिंग, ब्यूटिशियन वगैरह वगैरह जो आप करते हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाला जो समय है, हम जो स्थापना कर रहे हैं, एक फ्यूचर बना रहे हैं बच्चों का, एक भविष्य बना रहे हैं, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। थानागाजी पंचायत समिति के अधीन समरा ग्राम पंचायत के सरपंच रामावतार मीणा द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कराए गए विकास कार्यों में अनेक प्रकार की अनियमितता करके राज्य सरकार को चूना लगाया गया है। इसके अंदर 50 लाख से अधिक की राशि वसूल करने के लिए सरपंच रामावतार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी रामलाल गुर्जर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक नवीन जांगीड़, सहायक अभियंता पद्मोहन लाल बैरवा से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत सम्राट द्वारा निर्मित सीसी सड़क बनाई गई, तकनीक के अनुसार कार्य नहीं हुए। इसके अंदर सीसी सड़क में नाली निर्माण कार्यों में अनियमितता पाई गई। पानी की टंकियों में खेल टंकी निर्माण कार्यों के संबंध में पूरी चावल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधिशासी अभियंता सुमेर सिंह, वार्ड जिला परिषद अलवर नरेंद्र कुमार, जिला परिषद कैलाश चंद गुप्ता, लेखा अधिकारी पंचायत समिति मालाखेड़ा अशोक कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर अजय वर्मा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर द्वारा जांच करवाकर जो खर्चा किया गया था उसका मूल्यांकन कराया गया। इसके अंदर अनेक प्रकार की खामियां पाई गई। इस मामले को लेकर विकास अधिकारी कजोड़ मीणा ने बताया कि सरकार की राशि का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इनसे वसूली की जाएगी। साहब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उसने जो भी काम किया है ना, वो सब कंडम काम किया है। जैसे हमारी सुनार की से हमारे लल्लू के मकान तक रोड बना है। कौन से गांव में? गांव का नाम बताओ। खैरुका की डाणी गांव में तो हमीरपुर में जी। तो वो क्या है कि अभी बरसात आई है ना, उसमें मतलब अभी तो 12 महीने भी नहीं हुए, उसको खुद घेर वो तो बह गया पूरा ही। अरे सुनार की एक टंकी बनाई है उसने, ये टंकी की भी वजह से वो बदरी की वजह से वो मिट्टी लगा दी उसमें, तो वो तो जड़ के पड़ गया पूरा माल। कोई लेना देना नहीं। पानी भी 1% नहीं कर सकता हूँ। अरे ऐसी जगह बनाए जहाँ पे नहीं तो काम आ सकती है। अब वो सुना आरकिम टंकी बस ऐसे कैसी पड़ी है, अब वो कौन तो पानी डालेगा भाई? पानी की जगह पानी की व्यवस्था हो वहाँ पे बनानी चाहिए टंकी भी। अच्छा। कोई काम नहीं है। वो ये बोमिया जी के बनाया है, उसकी भी वो कुछ नहीं किया, टूटी लगाई न कुछ न, वो ऐसे कैसी पड़ी है। पानी रुक रहा नहीं रुक रहा। पानी रुकेगा कहाँ से? वो बिल्कुल ही उसके सहारा ही नहीं है, पूरा जड़ के गिर गया मसाला। तो अब बस वो तो टावा खड़ा है, वो कुछ नहीं है उसमें। सरपंच घूमना सरपंच मुकेश उसका चाचा है, उसको तो बताऊँ शुरू से गार्ड में लगा है। और जो हम वार्ड पंचों को बिगड़ पूछे ही प्रस्ताव लिया है, उसको तो बताऊँ ना तो गार्ड पे जाता है, अन्य उसको पैसे देता है, तो मन मर्जी निजी काम कर रहा है। जो PhD का
हैंडपम्प लगा है उसके पास में, उससे उसकी खेती कर रहा है खुद। जो हमारे तुम बताओ PhD का तुम बताओ पाइप लगाया, तुम बताओ शीशी की तुम बताओ टंकी में जा रहा है, तो वहाँ और चले टी लग रही है, तुम बताओ जगह जगह खेतों में जहाँ पे उनके खेत हैं जिनमें टी लगा, उसके रिश्तेदारों के टी लगाई खेतों में सप्लाई कर रहा है, तुम मन मर्जी से कर रहा है। जो बहुमाराम था जो खुद उसकी निजी बहुमाराम समरावड़ा निजी खुद उनके पैसे से टंकी बनाया, उसके पैसे उठा लिया उसने। तुम जो निकट बना है जो तो उनके निजी उनके भाई बंधुओं में बनाया है, तुम जहाँ उसका कसरा नंबर था, जहाँ उसका बेस्ट प्लान था वहाँ तो बनाया नहीं, उसके निजी आदमियों के लिए बनाया है। यानी कि आम जनता को कोई लाभ नहीं दिया, जनता को 1% भी नहीं दे रहा। वो तो जो उसका जानकार आदमी है ना, उनका काम करवा रहा है। और जैसे मान ले हमारे जैसे आदमी को तो कोई उसमें ना हुई नहीं आता, नरेगा में ना आदमियों को तक बिल्कुल ही नहीं दिया। तो आप उचित कार्रवाई चाहते हो उस पर? उचित कार्रवाई हमारे यहाँ को जरूरी है, नरेगा में ना हुआ है, लेकिन गरीब आदमी है ना जो, उनका तो नाम आना चाहिए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, बिल्कुल गरीब आदमी है, विधवा बहन बनी है बीपीएल में, उनका नाम ही नहीं लेता है। वो तो उनको जो जिन आदमी का लिखता है, जो उनको आधा पेमेंट देता है ना, वो आदमी मेरिट अपनी वजह से रखता है, अपनी तरफ का आदमी रखता है, वो नाम उसका ही लिखता है जो उनको आधा पेमेंट देता हो। जैसे आदमियों के 80 आदमी की मिस्टोल आते हैं, 30 आदमी आते हैं, 50 की तो मतलब फर्जी हाजिर करके आधा पैसे सरपंच को देते हैं, आधा उनको। बहुत फर्जी वाला मत रखा है पंचायत समरा में। नेट ग्राम सेवक लगाता है सरपंच लगाता है मन मर्जी से, ग्राम सेवक को तो पूछता नहीं, वो LDC को नहीं पूछता है। वो ऐसी कानून कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। आके देखे कोई भी चीज, एक भी जांच हो गई ना इसकी, जांच भी करवा दिया हमने, एक बार नहीं 2 बार जांच करवा दी, 3 बार जांच करवा दी इसकी जांच। एक संभाग का SPM दे दिया, जयपुर में जाए। अच्छा, तो उसके संबंधी और क्या कहना चाहोगे आप? इसी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को मटन वसूली के बारे में वसूली होनी चाहिए, वसूली होनी चाहिए साहब इसकी, और इनके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए, वसूली होनी चाहिए, जो भी कानून कार्रवाई है वो होनी चाहिए इसके ऊपर। भाई देखे भाई इतनी। रेनी तहसील की ग्राम पंचायत बहड़को कला गांव चुंदाला में स्थित श्री हनुमान जी मंदिर पर महंत देवेंद्र दास द्वारा भीषण गर्मी में अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर प्रचंड तप किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि महंत प्रातः नित्य कर्म करने के बाद अपने चारों तरफ उपलों से अग्नि प्रचंड कर बीच में बैठकर भगवान का जाप किया करते थे। उनका यह नियम प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलता था। अब 41 दिन के संपूर्ण तप के बाद ग्रामीणों के सहयोग से हनुमान मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस का पाठ कर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेनी के पिनान कस्बे अंतर्गत ग्राम सुनारी में हरिकिशन मीणा के निज निवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य पंडित नरेश कुमार शास्त्री ने कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र तथा दक्ष चरित्र की कथा सुनाई। शास्त्री ने अपने श्रीमुख से भगवान शंकर के ससुर राजा दक्ष द्वारा यज्ञ में नहीं बुलाया गया, किंतु माता पार्वती की हट के कारण वे यज्ञ में चले गए, जिससे उनको अपमानित होना पड़ा। भगवान शंकर को अपमानित देखकर सती माता ने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सती माता के मृत शरीर को लेकर भगवान ने तांडव किया, जिससे उनका शरीर 12 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में शास्त्री ने भोलानाथ के मनमोहक भजन प्रस्तुत कर पांडाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। खैरतल थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के पास वन विभाग के बीट प्रभारी से अवैध खनन में जब्त किए ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन माफिया के लोग जबरदस्ती छुड़ाकर ले गए। थाना अधिकारी अंकिश कुमार ने बताया कि वन विभाग किशनगढ़ बास के बीट प्रभारी सुबेर सिंह यादव ने मामला दर्ज कराया कि सुबह 6 बजे सूचना मिली कि हुसैनपुर गांव के पास दांतला पहाड़ में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन कर पत्थर भरे जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करने के दौरान ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली की फर्द जब्ती की कार्रवाई कर थाने लाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान हुसैनपुर निवासी सुंदर गुजर, योगेश गुजर सहित 8-10 लोग आए और सरकारी कागजातों को फाड़ दिया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। पुलिस ने राजकार्य में बाधा और अवैध खनन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। खैरतल थाने में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाली नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री ईंट भट्टे पर सो रही थी। सुबह 4 बजे भट्टे पर ही रहने वाला सुसन डांगी उसकी पुत्री को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत हटुंडी में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पंजीयन कराकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर में कांग्रेस सेवा दल महिला प्रदेश अध्यक्ष अंजलि यादव और मुंडावर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक द्वारा नियुक्त किए गए कैंप प्रभारी राजू सैन ने आमजन का पंजीयन करवाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा। शिविर में बिजली, गैस सिलेंडर, पशु बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाओं का पंजीयन कराया गया। इस दौरान मुंडावर तहसीलदार रजनी यादव, विकास अधिकारी आरती गुप्ता सहित शिविर में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामवासियों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हटुंडी द्वारा 12वीं बोर्ड में 100% रिजल्ट देने पर विद्यालय प्रधानाचार्य सुशीला यादव और प्रतिभावान एवं होनहार विद्यार्थियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। नवयुक्त 250 ग्राम विकास अधिकारियों का भ्रमण दल श्री शीतल दास महाराज आश्रम रेणागिरी धाम पहुंचा। रेणागिरी धाम के महंत बालिका देवाचार्य महाराज ने सभी ग्राम अधिकारियों का स्वागत सम्मान किया। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों के दल ने आशीर्वाद प्राप्त कर अश्वशाला, गौशाला, भगवान परशुराम कुंड और शीतल दास महाराज की समाधि के दर्शन किए और बालिका देवाचार्य के प्रवचन सुने। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों के अलावा अनेक ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे। कठुमर उपखंड की ग्राम पंचायत दातिया में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन विधायक बाबूलाल बैरवा ने यहां पहुंचकर लाभार्थियों को सरकार की जन कल्याणकारी 10 योजनाओं की जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत दातिया के महंगाई राहत शिविर में कई गांवों के लाभार्थी पहुंचे और लाभ की विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराया। इस मौके पर विधायक ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड देकर राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर पार्षद वीरू बैरवा, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश टॉक, शिवचरण मीना, ब्लॉक समन्वयक मनोज भारद्वाज, डॉक्टर जितेंद्र गर्ग, परसा मीना सहित अनेक पदाधिकारी अधिकारी मौजूद रहे। सीकरी थाना पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे 3000 रुपए की इनामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। सीकरी थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर 2003 को तत्कालीन एसआई थाना नगर परिवादी पुरुषोत्तम ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि 4-5 बदमाश फार्म ट्रैक्टर को मैट ट्रॉली लूट कर ले जा रहे थे। इस सूचना पर तत्कालीन बदमाशों ने सीकरी के गांव पाटका में नाकेबंदी को देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर और ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर भागने में कामयाब हो गए, जिसकी पुलिस गहनता से तलाश कर रही थी। जहां सूचना तंत्र द्वारा मंगलवार को करीब 20 साल से फरार चल रहे 3000 रुपए के कैथवाड़ा के गांव नीमला निवासी इनामी बदमाश फरीद पुत्र छंगा को सीकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई चालू कर दी है। ग्राम पंचायत बूढ़ी बावल में मंगलवार को जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने इंटरलॉकिंग टाइल सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसके बाद जिला प्रमुख ने बूढ़ी बावल में बाबा मनोहर दास मंदिर में आयोजित हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान जिला पार्षद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सरपंच श्रीराम यादव, पूर्व सरपंच कंवर सिंह, निहाल सिंह, अजय यादव, सुबह सिंह, नेतराम, राजपाल, नरेश सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। अलवर पुलिस ने हरियाणा के सोहना नगर परिषद के भाजपा के चेयरमैन को फर्जी मार्कशीट मामले में गिरफ्तार किया है। हरियाणा के इस चेयरमैन ने 8वीं की फर्जी मार्कशीट राजस्थान के अलवर जिले के टहला कस्बे के इलाके से ये तैयार करवाई थी। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोहना नगर परिषद की महिला चेयरमैन अंजू बाला के खिलाफ टहला थाने में फर्जी मार्कशीट का मुकदमा दर्ज कराया था। टहला थाना प्रभारी उमाशंकर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे हरियाणा के सोहना में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि सोहना नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए 19 जून 2022 को मतदान हुए थे, जिसमें यह भाजपा प्रत्याशी थी। इसने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। इसके बाद प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ललिता और उनके पिता ने 8वीं कक्षा की मार्कशीट को फर्जी बताते हुए अंजू बाला के खिलाफ परिवाद दिया था और बताया कि अंजू बाला फरीदाबाद के गांव भाकरी से हैं। 1994-95 में 8वीं कक्षा में फेल हो गई थी। इसके बाद उसने 8वीं कक्षा का जो शैक्षणिक दस्तावेज लगाया है वह पूरी तरह फर्जी है। 8वीं की मार्कशीट थाना इलाके से एक स्कूल से बनवाई गई थी। इस मामले की जांच को लेकर प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग और जिला उपायुक्त को शिकायत की थी, जिसकी जाँच की गई, जिसमें मार्कशीट वह फर्जी पाई गई। देखिए, प्रकरण संख्या 38/23 पुलिस थाना टहला, जिसमें यह आरोप से कराया गया कि ये जो चेयरमैन हैं, ये इन्होंने जो चुनाव के दौरान अपनी मार्कशीट सबमिट की है वो जाली है
और इसलिए जो फॉर्जरी और फर्जीकारी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और जिसका अनुसंधान सीओ राजगढ़ के द्वारा किया गया और उसके बाद जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर रविवार को इनको सोहना में इनके घर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और अब इनको कोर्ट में पेश कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बागावास 84 में 2 दिवसीय महंगाई राहत व प्रशासन गांव के संघ शिविर के दूसरे दिन मंगलवार को भी ग्रामीणों ने जमकर रजिस्ट्रेशन करवाई। उप जिला कलेक्टर वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में शुद्धिकरण, खाता विभाजन, सीमा ज्ञान, आबादी विस्तार, जाति मूल पत्र, मूल निवास, राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि सहित अन्य कार्य संपन्न किए गए। इस दौरान तहसीलदार पिंकी गुजर, बीडीओ प्रेम प्रकाश भावता, राहुल शर्मा, देशराज पटवारी, बाबूलाल मीणा, सुरेश सैनी सहित अनेक कर्मचारी, अधिकारी काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। किशनगढ़ बास के भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे स्थित लोक परिवहन बस और टेम्पो के बीच हुई टक्कर में एक 3 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में करीब 1 दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर होते ही दोनों वाहनों में बैठी सवारियों में कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दुर्घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। इसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को किशनगढ़ पास चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस जानकारी के अनुसार लोक परिवहन बस और टेम्पो तिजारा से किशनगढ़ की ओर आ रहे थे। भारतीय कॉलेज के पास दोनों की टक्कर हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों को चिकित्सकों ने अलवर के लिए रेफर कर दिया। इस टक्कर में 3 वर्षीय बालिका सारा पुत्री मटील की मृत्यु हो गई। ग्राम नीमली, थाना तिजारा निवासी सभी लोग खैरतल के ग्राम दांतला में जमीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे थे। गोविंदगढ़ कस्बे में मंगलवार को भागीरथ जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बालकनाथ रहे। शोभा यात्रा के साथ भाजपा नेता सुखवंत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सुखवंत सिंह ने बताया कि और समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है और समाज को अच्छे बुरे वक्त में जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा समाज के साथ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से दिया गया संदेश अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने समाज के सामने रखा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने समाज के लिए 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। वहीं इससे पूर्व सुबह 9 बजे कस्बे के चारों बाजारों से होते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भागीरथ महाराज, कृष्ण, राधा, शिवशंकर, पार्वती आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कस्बे के व्यापारियों की ओर से शोभा यात्रा का पुष्प अर्चा कर स्वागत किया गया और जगह जगह शोभा यात्रा के लिए मीठे पानी की छबील लगाई गई। धर्मगुरु बालकदास ने बताया कि जिस समाज में शिक्षा का अभाव होता है वह समाज हमेशा पिछड़ा हुआ होता है। समाज के लोगों को, युवाओं और बच्चों में शिक्षा की जन जागृति करनी होगी और अपने आदर्शों और अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर कार्य करने होंगे। तभी समाज में जन जागृति लाई जा सकती है। तभी समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में संपन्न हो सकेगा। धर्म सभा को संबोधित करते हुए अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि हमारे समाज में एकजुटता का प्रमाण बना है। हमें हमारे राष्ट्र संस्कृति को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा और हमें इसके लिए एकजुटता बनाए रखनी है। समाज तभी आगे बढ़ेगा, तब हमारे समाज में शिक्षा का माहौल पैदा होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेड़ा महमूद गांव को गोद लेकर विकास के कामों को करवाने का प्रण लिया, जिसके लिए 25 लाख रुपए तक के काम गांव में करवाए जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए गोविंदगढ़ में लाइब्रेरी बनवाने के लिए 15 लाख रुपए की श्रम रोजगार मंत्री की ओर से घोषणा की गई। इसके अलावा और राजपूत समाज अलवर में छात्रावास के भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की गई। लेकिन महाराज जी हमारे बीच में है, वो हमेशा समाज के भी हितैषी रहे, क्षेत्र के भी हितैषी रहे। इस तरह का सांसद शायद ही कोई पहली बार आया है जो जगह जगह गांव-गांव ढाणी घूम रहा है। इससे पहले जो सांसद रहे आप सब लोग जानते हैं कि उनका संपर्क इस क्षेत्र से कितना रहा और विशेष तौर पे समाज के लिए उन्होंने 9.5 लाख रामगढ़ में, 11 लाख गोविंदगढ़ में और 6 लाख का सामुदायिक केंद्र मेगापास में भी दिया। उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का उनका आशीर्वाद आगे भी बना रहे। और मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए कोई ऐसा और बड़ा कोई घोषणा करें जिससे कि समाज और आगे बढ़ सके। उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा जो कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो पूरे जिले के काम आ सके, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। रही बात राजनीति की, राजनीतिक यह सामाजिक मंच है, धार्मिक मंच है और इसमें राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति की बातें करेंगे ही। उसमें देखो सबका हक है टिकट मांगने का, इसमें सबको अपना प्रयास करना चाहिए और 100% प्रयास करना चाहिए। और
लेकिन उसके बाद ये है कि जिसको भी टिकट मिले आप उसके साथ रहें, ईमानदारी से साथ रहें। मैं सबके बीच में कहना चाहता हूँ कि जो भी क्षेत्र का या कोई भी समाज का व्यक्ति लेके टिकट आता है तो सुखवंत ऐसा पहला व्यक्ति होगा जो उसके साथ बना रहेगा। मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि इस जो समय है इसको पहचाने। अपन जब समय आता है तब भटक जाते हैं, जब समय निकल जाता है जब अपन एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो आने वाला समय आ रहा है उसमें अपन एकजुट होकर अपने ऐसे किसी प्रत्याशी को महाराज जी से निवेदन करेंगे कि उनका भी आशीर्वाद मिले तो वो अपना व्यक्ति विधानसभा में पहुंचे, जिससे कि हमारे जो पिछले 5 साल जिस तरह से निकले हैं उनसे हमको राहत मिल सके। अपने महापुरुषों को याद नहीं करता, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपनी मान्यताओं को भूल जाता है वो समाज नहीं समझे उसका समझ नष्ट हो जाता है। ऐसे महापुरुष, और मैं नहीं कह रहा, इस देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने अपनी कलम से लिखा है, इस धरती पर रसायन विज्ञान का कोई सबसे ज्यादा जानकार वैज्ञानिक कोई था तो उस महापुरुष का नाम था भागीरथ। अरे ताली को बजा दो दादा, ये तुम्हारे दादाओं की बात हो रही है, थोड़ा गर्व कर लो, थोड़ा अभिमान से नीचे जाके स्वाभिमान को ऊंचा कर लो। इस देश के राष्ट्रपति कहते हैं रसायन विज्ञान का कोई जानकार वैज्ञानिक था तो इस विश्व में सबसे पहला वैज्ञानिक था, उसका नाम था भागीरथ। मैं केवल हिंदुओं की नहीं कहता, पूरा विश्व इस और उस महापुरुष पर नहीं है जिनकी 3 पीढ़ियों में बलिदान देने के बाद संकल्प लिया कि जब तक गंगा धरती पर नहीं आएगी तब तक 10 पीढ़ी और लगेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप उनके वंशज हो, थोड़ा पड़ोस भागवत की ग्रंथ को लो, स्कंद को, जहां पर तुम्हारा इतिहास लिखा हुआ नारायण पदम भवन वसतम के लेकर के हम किधर जाना था, किधर चले गए। भागीरथ से पहले दिलीप हो चाहे अंशुमान हो, लेकिन भागीरथ जी ने 31,000 वर्ष तप किया, 31,000, और तप करने के बाद जिस महापुरुष की नासिका से आग निकलने लगी, राग निकलने के बाद जब स्वर्ग में गई तब देवता विचलित हुए, तब उन्होंने कहा कि कौन है, तो उसने कही ये भागीरथ है, ये गिरने वाला नहीं है, ये पीढ़ियों लगाने वाला नहीं, ये बर्बाद होने वाला नहीं है, ये महाराज इनकी सामर्थ्य को समझो। तब सूर्य के देवताओं ने कहा क्या चाहिए, तब उसने कहा मेरे पूर्वज नरक में पड़े उनके दाग के लिए मुझे गंगा चाहिए। तो महाराज गंगा की धारा कोई देर जमीन में चली जाएगी, तब दोबारा फिर तपस्या करके भागीरथ बोले भगवान शिव को प्रसन्न किया, और वह गंगा जब शिव की जटा में आई तब शंकर जी को कहा कि महाराज आप गंगा की बात करते हो, मैं अपने पूर्वजों के लिए लाया, आपने रोक ली। तब गंगा ने पूछा भागीरथ जी को कि पूजा जाए, किधर जाना मुझे रास्ता बताओ। भागीरथ जी के रथ के बारे में सुन करवा, भागीरथ जी के रथ के जो पहिया थे उन पहियाओं के ऊपर आज का विज्ञान कहता है हमारी उस संस्था का निर्माण सुदृढ़ और मजबूत करे, ताकि आने वाले समय पर उस संस्था का लाभ हमारे बच्चों को मिले। इसलिए जो हमारा अलवर के अंदर हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर माननीय भूपेंद्र जी की तरफ से हम 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, जिसके माध्यम से पूरे हॉस्टल के अंदर जितने भी कमरे 25 लाख में बनेंगे वो कमरे हम बनाकर हमारे बच्चों को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस हॉस्टल में एक आधुनिक लाइब्रेरी बने, जिसके माध्यम से ई-लाइब्रेरी के माध्यम से उसमें कंप्यूटर भी रखे जाएंगे और बच्चों को वहां बैठे बैठे दुनिया की कोई भी किताब हमारा बच्चा पढ़ सके, उसके लिए भी हम 15 लाख रुपए की हमारे हॉस्टल में घोषणा करते हैं माननीय भूपेंद्र जी की ओर से। उसके साथ में माननीय भूपेंद्र जी का कहना था कि हमारे जो और समाज का गांव है उसको भी वो गोद लेना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा खेड़ा महमूद गांव जो है माननीय भूपेंद्र जी उसको गोद लेकर उसमें विकास कराकर लगभग 20 से 25 लाख रुपए का खेड़ा महमूद में विकास कार्यों के माध्यम से उसका उत्थान करेंगे। वो भी गांव हमारा माननीय भूपेंद्र जी के माध्यम से गोद लिया जाता है खेड़ा महमूद, और 25 लाख रुपए के उसके अंदर भी हम विकास कार्य करवाएंगे। उसी के साथ में मैं और भी एक विषय आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा
कि शिक्षा के बिना समाज का उत्थान निश्चित नहीं है। हमारी एक और भावना है, जो ये आपकी समिति बनी है, जो संस्था बनी है समाज की, इसके पूरे कागजात करवाकर मुझसे मिले। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मैं आपके साथ हूँ। और समिति एक प्रस्ताव बनाए, जहाँ भी सरकारी जमीन हो, चाहे गोविंदगढ़ में हो चाहे रामगढ़ में हो, जहाँ भी लगभग 15 से 16 बीघा सरकारी जमीन हो, सवाई से भूमि हो, उसका प्रस्ताव बनाकर समिति मुझे दे। इस समिति उस जमीन को सरकार से लेना चाहती है, सरकार उस जमीन को समिति को सौंपे और उस जमीन को लेने के बाद में ये मेरा आप सबके बीच में वादा है, वहां पर आवासीय स्कूल बनाने का काम हम सब लोग करेंगे, जहां हमारे समाज के बच्चे निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे। वहां पर रहने की भी व्यवस्था होगी और वहां पर पढ़ने की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा हमारे बच्चों को अच्छी मिल जाएगी। अच्छे से पहली से लेकर 12वीं तक हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उसके बाद में अपने कदमों से वो दुनिया को नाप सकते हैं, अपने कदमों से वो अपना भविष्य बना सकते हैं। इस प्रकार की एक तरह से पौध कहते हैं ना, छोटा पेड़, एक पंजरी हम लोग अपने बच्चों की तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज का उत्थान करेंगे। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के गांव सुंदरवाड़ी में आयोजित पंचमुखी हनुमान जी भंडारे कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर ललित यादव ने कहा कि पंचमुखी हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे और क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे। वहीं नौजवान, किसान, मजदूर सहित समस्त क्षेत्रवासी आगे बढ़ते रहें। इसी कड़ी में सभी उचित मार्गदर्शन के साथ सही दिशा में मेहनत करते रहें। इस मौके पर जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया, सरपंच रामपाल, सरपंच संदीप चौधरी, ब्लॉक उपाध्यक्ष राजेंद्र तक्षक, ब्लॉक उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, धर्मपाल चौधरी, गिरिराज चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जब भी कभी हम लोग इधर से निकलते हैं तो निश्चित ही हम सब लोग बाबा के यहाँ अपना शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिलता है और उसी की वजह से हम सब लोग आज इस खुले आसमान के नीचे बैठ करके बाबा के गुणगान कर रहे हैं। जयपुर दिल्ली राजमार्ग धैमी कट पर हादसों की रोकथाम के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसके चलते यातायात को सर्विस लेन पर डाइवर्ट किया है, लेकिन फ्लाईओवर निर्माण कंपनी की ओर से डाइवर्जन के लिए उचित व्यवस्था नहीं करने से यहां दिन भर जाम लगा रहता है। वहीं शाम होते ही यह जाम 5 किलोमीटर से अधिक दूर तक लग जाता है। जाम के चलते लोगों को अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि धैमी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 1 महीने पहले शुरू कर दिया गया था, लेकिन ठेकेदार की उदासीनता के कारण अभी काम में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि धैमी कट पर आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ हाल ही 2 बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।